मैं हूं पराग मंद्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मुख्य धारा का मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल इसी तरीके से बहुजन खबरों को आपके बीच रखने की सिलसिला जारी रखे। ऐसे में आपका आर्थिक सहयोग हमें मिलना काफी ज्यादा आवश्यक है, जिसके कारण तमाम खबरों को किसी भी दिक्कत और तकलीफ के चलते हम आपके साथ रूबरू करते चले। हमारे फेसबुक पर और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर जाते हैं तो हमें हमारे नंबर पर, हमारे स्कैनर पर आप आर्थिक मदद कर कर हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर निकल कर आती है दिल्ली से, जो दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय कार्यालय से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो सुपर एक्टिव मोड नजर आ रहा है, और उन्होंने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद इन्हें अब उत्तर प्रदेश की भी कमान सौंप ली है। ऐसे में आपने देखा कि कर्नाटक से तमाम पदाधिकारी चलकर दिल्ली आए और उनसे मुलाकात करने का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इनके जरिए होते हुए तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ी। ऐसे में फिर एक बार तस्वीरें निकल कर आती है पंजाब से, जहां पर पंजाब प्रदेश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से मुलाकात करने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इनके जरिए किया गया है। इस बैठक में तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का संगठन किस तरीके से चल रहा है उसकी समीक्षा भी आकाश आनंद और आनंद कुमार इनके जरिए की गई है। इस पूरे बैठक के दौरान तमाम तरीके की मसलों पर चर्चा हुई है, जिसमें पंजाब में माफिया और कर्ज के तले जिस तरीके से पंजाब को डुबोने का सिलसिला जारी है, ऐसे में इन तमाम चीजों, तकलीफों, समस्याओं से बाहर निकालने का काम समय के चलते बहुजन समाज पार्टी करेगी, यह बात कही गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जारी है, जिसके चलते तमाम माफियाओं को, खासतौर पर रेती माफियाओं को और गैंगस्टर किस्म की प्रवृत्ति है, अब अमूमन तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में आम तौर पर दिखाई पड़ रही है। और इन अनेकों चीजों को लेकर पंजाब की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है और इन समस्याओं का निवारण करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पंजाब में विफल नजर आ रही है। इसके साथ साथ इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रभारी प्रताप सिंह और पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी मुख्य तौर पर उपस्थित थे और अनेकों मसलों पर यह चर्चा हुई। तो आकाश आनंद के जरिए अब प्रदेशवार बैठकें करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में और एक खबर आपके साथ रूबरू करेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव के माध्यम से साझा की गई है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में, अपने बयान में कहा है कि जो अपने प्रचार में तकरीबन 100,000 करोड़ रुपए जो लोग खर्च कर सकते हैं, तो उनसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों के जरिए चुनाव के प्रचार के दौरान आमतौर पर 10,000 रुपए, मतलब 10,000 करोड़ रुपए तक अगर खर्च किए जा सकते हैं, तो आखिर उन लोगों से रोजगार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिनके माध्यम से कहा गया था कि एक साल में हम 2 करोड़ रोजगार देने की बात करेंगे और आने वाले समय के चलते ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये बात बखूबी देश की जनता जानती है कि इसे ये 2 करोड़ के रोजगार मिले, और 2 करोड़ के रोजगार अब तक इतने वर्षों तक कितने गुना बढ़ जाने चाहिए थे, वो कितने बढ़ पाए हैं। इन तमाम चीजों की सच्चाई आप बखूबी जान पा रहे हैं। ऐसे में और एक खबर निकल कर आती है जो कि बहुजन समाज पार्टी के पाले से है। बहुजन समाज पार्टी अब अपने संगठन को जिस तरीके से चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है, ऐसे में देखने को मिल रहा है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम तबके को जिस तरीके से जोड़ने का सिलसिला जारी है, ऐसे में ब्राह्मण समाज भी कहीं न कहीं अछूता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने हाल ही में एक बौद्ध महासम्मेलन में हिस्सा लिया है और बौद्ध महासम्मेलन में अपनी बात रखते हुए तमाम चीजों को उन्होंने चर्चाओं में ली है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध, इनका जो धम्म है, इनका जो संघ है, इस संघ के पीछे की वास्तविकता और इस संघ के पीछे की अहमियत को समझाने का काम किया। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो की जो बात की थी, अब समय आ चुका है कि सही मायने में उसका अब विस्तार
किया जाए। ऐसे में उन्होंने ये बात याद दिलाई कि इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को जीवित रखने का काम अगर किसी ने किया है तो उन तमाम विचारधाराओं को जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक और पूरे भारत भर में 4200 किलोमीटर साइकिल पर चलकर मान्यवर कांशीराम साहब ही थे जिन्होंने बामसेफ बनाया, DS4 बनाया और बहुजन समाज पार्टी बनाकर राजनीतिक हैसियत को बनाने का काम इस देश के अंदर बहुजनों को दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब की शिक्षा और मान्यवर कांशीराम साहब की इस विरासत विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त संघर्ष करने वाली बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का भी जिक्र किया और उन्होंने ये याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल जब 4 मर्तबा इस उत्तर प्रदेश में था तो कैसे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलते हुए नजर आई है। गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहने की उत्तर प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश के तमाम बाहर प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो चुके थे। यहां तक शासन प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त हो गया था। इस तरीके की वास्तविकता देखने को मिली कि ऐसा शासन न इसके पहले किसी ने चलाया न आगे कोई चला सकता है। अगर कोई चला सकता है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। ऐसी अनेकों बातों को चर्चा करने का काम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान किया है। ऐसे में एक खबर निकल कर आ रही है जो मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाली है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इनको लेकर जो नारे अब UGC के माध्यम से लगे हैं, बता दे कि मोहन यादव जाएगा और जाकर भैंस चराएगा, ये बात कही गई है। और यह नारा सिर्फ एक व्यक्ति पर तंज नहीं है बल्कि उस मानसिकता का आईना है जो आज भी जाति की सीढ़ी बनाकर इंसान की हैसियत तय करती है। और मोहन यादव तो RSS की शाखा के दीक्षित है, उसके बावजूद भी उसी RSS के जो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, फिर उनके खेमे के लोग ही उन्हें जाति सूचक तंज आखिर क्यों मार रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत आखिर इस पर चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि यह सच है कि जाति है कि जाति नहीं। ये तमाम खबर को साझा करने का काम डॉक्टर लक्ष्मण यादव इनके जरिए किया गया है और शिवपुरी कलेक्ट्रेट में सवर्ण समाज ने इस तरीके के नारे लगाए हैं। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के जरिए तमाम मसलों को लेकर और खासतौर पर बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की जो सरकार है इसका भंडाफोड़ करते हुए आए दिन दिखाई देती है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो भाजपाई लोग जगदेव बाबू का अपने दफ्तर के बाहर भी दिखावे के लिए सम्मान नहीं कर सकते, आप समझ पा रहे हैं कि उनके नारों के यथार्थ और बहुजनों के लिए उसके महत्व को नकारते हो तो उनकी विरासत का आखिर मखौल उड़ाते हो। वो लोग जगदेव बाबू के बहुजन समाज का क्या सम्मान और समावेश करेंगे, यह बहुजन समाज विशेषकर कुशवाहा समाज को समझना होगा। ये जो अपमान किया गया है, इस अपमान के पीछे की या फिर इस तरीके के भेदभाव वाले रवैये के पीछे की पोल खोलने का काम किया गया है कि जो लोग बैनर लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, उनमें भी जो मान सम्मान होना चाहिए वो दफ्तर के सामने लगाने के बावजूद भी वो मान सम्मान न मानसिकता में है न वो धरातल पे नजर आता है। बहुजन समाज के हर जाति के 2-4 नेताओं को मुखौटा के इस्तेमाल कर भाजपा बहुजन समाज का वोट पाती है और चुनाव के बाद बहुजन समाज की जड़ें खोदने का काम करती है, उनके घर को तोड़कर उन्हें बेघर करती है, UGC नियमों को खत्म करती है, आरक्षण को खोखला करती है और SC/ST एक्ट का कुठाराघात करती। इतना ही नहीं तो संस्थागत तरीके से आरक्षित नौकरियों से भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को बाहर करने का काम करती है। और भाजपा के मुखौटा वाले जो नेता है वो पता है कि उनकी भाजपा में क्या औकात है, वह पद तो ले सकते हैं लेकिन पद के बराबर जो कद और मान सम्मान की जरूरत है वो बिल्कुल भी नहीं पाते। ये तमाम बातें RJD के जरिए साझा की गई और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के ऊपर आए दिन अनेकों प्रकार की टिप्पणियां होते हुए नजर आती है और ऐसे ही टिप्पणी लखनऊ में की गई और इस टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मामले पर अब FIR दर्ज हो चुकी है। कैंट विधानसभा अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने श्रेया यादव नाम की लड़की के खिलाफ कृष्णानगर थाने में FIR दर्ज कराई है। उस FIR दर्ज कराने के पीछे की वजह कि जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल बहन मायावती के जरिए को लेकर किया गया है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुवाद, जातिवाद किस तरीके से तह तक पहुंचा हुआ है। एक श्रेया यादव नाम की लड़की के जरिए बहन मायावती पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना, इस बात की आप कल्पना करिए
कि इस देश के अंदर मनुवाद और जातिवादी सोच रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौर औरा है और उनके माध्यम से 4-4 बार जो शासनकाल चलाया गया है, उन्होंने उनको जो आयरन लेडी की हैसियत मिली हुई है, इन तमाम चीजों को ध्यान में न रखते हुए आखिर बहुजन समाज की वो नेतृत्व करने वाली महिला या फिर नेता के तौर पर जिन्हें जाना पहचाना जाता है, उनके साथ और उनको लेकर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल होता होगा, तो आए दिन आम महिलाओं को लेकर किस तरीके से सोच रखी जाती होगी, क्या कुछ उनको लेकर कहा जाता होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो गंगाराम ने फेसबुक पर श्रेया यादव द्वारा बहन मायावती पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसको लेकर आरोप लगाया और इस पर कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज करने का काम भी किया गया है। तो तमाम ये वो खबरें हैं जो इस देश का मनुवादी और जातिवादी जो मीडिया है वो आपके साथ साझा करने का काम नहीं करता, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नेशनल चौपाल के जरिए बहुजन समाज की उन तमाम दरकिनार किए गई खबरों को आपके बीच लगातार लाते रहे और इन खबरों के साथ साथ ये सचेत करते रहे कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, जो आंदोलन तथागत बुद्ध से लेकर तो सम्राट अशोक और इसके साथ साथ तमाम संतों के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के जरिए जिस तरीके से यहां तक पहुंचाया गया है, इसको जीवित रखना इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और सर्वजन समाज में से उन न्यायप्रिय लोगों की जिम्मेदारी है जो जिन्हें लगता है कि भारत का संविधान उनके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित कर सकता है। और ऐसे लोगों को इस तरीके की आवाज को बुलंद करना, इसे समर्थन करना, सपोर्ट कर जन जन तक पहुंचाना ही उनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो तमाम खबरें आपने अपनी तो सुनी है, इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर साझा करें। और इसी तरीके से नेशनल चौपाल को आप साथ और समर्थन अपना सपोर्ट बनाए रखें। इतना ही नहीं तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो फेसबुक हमें फॉलो जरूर कर ले, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं तो आर्थिक तौर पर आप हमें मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल चौपाल को अगर आप चाहते हैं कि जीवित रखना और इन तमाम बहुजन समाज की खबरों तक आपके तक पहुंचाना, तो आपको इसको जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग अगर आप करते तो निश्चित रूप से किसी भी तरीके की दिक्कत तकलीफें न होते हुए हम आपके तक आपकी खबरें आसानी से पहुंचा पाएंगे। तो नेशनल चौपाल को आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।